Welcome to Let's Make Learning English Easy channel. If you are new to the channel, please don't forget to like, share and subscribe. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम सीखेंगे किचन रिलेटेड vocabulary both in Hindi and English. So without any further ado, let's start the video. जब हम रोटी बनाते हैं तो पहला काम क्या होता है? पहला स्टेप होता है आटे को छानना। जी हाँ, आटे को छानना। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिफ्टिंग द फ्लावर। सिफ्टिंग द फ्लावर। आटा छानने को इंग्लिश में सिफ्टिंग द फ्लावर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आटा छानने के बाद हम आटे को गूंदते हैं, राइट? और आटे को गूंदने को इंग्लिश में नीड द डो कहते हैं। नीड द डो। है ना आसान? आटा गूंदना, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे नीड द डो। नीड द डो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। जब आटा गूंद जाए तो उसे बेलना पड़ता है, राइट? सो रोटी बेलने को इंग्लिश में कहेंगे रोलिंग आउट ब्रेड या रोलिंग आउट चपाती। बोथ आर इक्वली करेक्ट। सो रोटी बेलने को इंग्लिश में हम कहेंगे रोलिंग आउट ब्रेड या रोलिंग आउट चपाती। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आटे की लोई बनाना। इनफैक्ट ये रोटी बेलने के पहला स्टेप है, उससे पहला स्टेप। सॉरी, आटे की लोई बनाने को इंग्लिश में कहते हैं मेकिंग डो बॉल्स। मेकिंग डो बॉल्स। उसके बाद का स्टेप है रोटी बेलना, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम जब तवे पे रोटी सेकते हैं तो उसे कहते हैं बेकिंग द ब्रेड या बेकिंग द चपाती। और जब हम उसे पलटते हैं तब हम उसे कहेंगे फ्लिप द ब्रेड या फ्लिप द चपाती। सो हमेशा याद रखें, जब हम रोटी को तवे पे सेकेंगे तो हम कहेंगे बेक द ब्रेड, और जब पलटेंगे तो फ्लिप द ब्रेड। अब जब हम रोटी को फुलाते हैं तो उसे हम कहेंगे पफ द ब्रेड। रोटी को फुलाने को इंग्लिश में कहा जाता है पफ द ब्रेड। फूलने के लिए हम पफ यूज़ कर रहे हैं। सो जब भी आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे कि रोटी को फुलाओ, आप कहेंगे पफ द ब्रेड। Thanks for watching. Hope you like this video. In case if you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. And please don't forget to share your feedback.